बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा में दर्जनों शमशान घाट बने हुए हैं, जिनमें से कुछ शमशान घाटों के हालत खस्ता हाल हो चुके हैं। या यूं कहे कि यह शमशान घाट राजनीति की भ्रष्टाचार के शिकार हुई। जरा इस शमशान घाट के हालत देखिए। यह नरेला विधानसभा इलाके के जिंदपुर गांव में है। इस शमशान घाट के हालत बद से बदतर हो चुके हैं। बरसात के मौसम में यहाँ अंतिम संस्कार करना ग्रामीणों के लिए एक चुनौती बन जाता है। इस शमशान घाट को लेकर स्थानीय निवासियों व समाज सेवी मनीष सिसोदिया ने 1 साल पहले अपने ट्वीट कर सांसद, विधायक व निगम पार्षद में समस्या से अवगत करवाया। वहीं ट्वीट में भाजपा सांसद हंसराज हंस की ऑफिशियल अकाउंट से जवाब आया कि जिंदपुर शमशान भूमि का कायाकल्प हेतु 2 दिन पूर्व कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सांसद निधि के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। इस ट्वीट के करीब 1 साल 10 महीने बीतने के बाद भी शमशान घाट के अंदर ग्रामीणों के मुताबिक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। जिंदपुर शमशान घाट के हालत इस कदर बदहाल है कि चारों तरफ घना जंगल, बड़ी बड़ी झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें, शमशान घाट के प्लेटफॉर्म पर ऊपर लगी हुई लोहे की टीन गल चुकी है और लोगों के पंडाल भी टूट चुके हैं। जिंदपुर निवासियों ने मिलकर इस शमशान घाट के पुनः निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को एक बार फिर से शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया, अध्यक्ष RWA शिवा इनक्लेव कश्मीरी कॉलोनी, वाइस प्रेसिडेंट जिंदपुर लक्ष्मण कॉलोनी। सर किस तरह की हालत आपके इस कब से है हालत इस तरह की? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को और इस गांव वासियों को भी एक चीज से चेताना चाहता हूं कि आप सामने देख रहे हैं कि इस शमशान घाट का कितना बुरा हाल है। ना कोई टीन का शेड है, ना इसमें बचा, ना गंदगी, पेड़, ना बैठने की कोई सुविधा है। जिसमें कि 1 साल पहले हमारे माननीय सांसद हंसराज हंस जी ने इसको ट्वीट पर लिखा था कि मैंने इसके अंदर एक काम शुरू करा दिया है, इस शमशान घाट का काम शुरू करवा दिया है। जबकि आज तक महोदय सांसद जी का कोई अता पता बिल्कुल भी नहीं, ना कोई यहाँ पर काम हुआ, और उन्होंने ये कह दिया था कि हमने काम शुरू करा दिया। और मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी ने अपने ट्वीट पे कर दिया कि मैंने काम शुरू करा दिया, या कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का क्या यहाँ पर कोई दायित्व नहीं बनता कि इस शमशान घाट के ऊपर दिल्ली सरकार कोई अपना काम कर दे। कोई कहीं पर भी एक टीन का शेड नहीं बचा, कितनी गंदगी है, पेड़ है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई कमरा है, ना बैठने की व्यवस्था। जो आदमी किसी अंतिम संस्कार के लिए जब आते हैं ना, उनकी बैठने की समस्या पूरी बनी हुई है, जिससे कि कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पर। सर कोरोना काल में भी काफी लोग आपके गांव के इससे मृत्यु हुए थे, तो उस समय भी क्या ऐसी स्थिति थी इसकी? कोरोना काल के अंदर में भी इतना बुरा हाल था। यहाँ से लोग शमशान घाट जब किसी को लेकर के आते थे, किसी शव को, तो दूर खड़े होते थे। ना यहाँ पर खड़े होने की व्यवस्था थी, ना बैठने की व्यवस्था, ना आज भी है, ना उस दिन थी। और इतना बुरा हाल हमारे इस शमशान भूमि का, इस शमशान घाट का होया हुआ है कि आप देख लो, आपके चारों तरफ आप अपने कैमरे को एक बार घुमा करके देखो ना, ये टीन का शेड देखो लो, इसमें कोई ना नीचे फर्श है, ना टीन का शेड है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी है। जो कि आदमी अंतिम संस्कार करके जब हाथ भी अगर धोता है तो आदमी किसी के ट्यूबवेल पर जाता है। डूब मरो केजरीवाल जी, आपकी सरकार का इतना बुरा हाल है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, निगम पार्षदों ने आज तक कोई काम नहीं करवा के दिया इनके अंदर में। इतना फंड तो अपने फंड निधि से भी सांसद या विधायक जी अपने काम को करा सकते हैं इसको, जबकि कोई काम नहीं कराते, सब आंख बंद करके बैठे। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम लोग कई बार इसकी बहुत सारी शिकायतें एडमिनिस्ट्रेशन को, विधायक को, निगम को दे चुके हैं, जबकि कोई सुनवाई नहीं, सब गूंगे बहरे बने हुए हैं। मनुष्य की मौत के बाद अंतिम पड़ाव के लिए, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट को बनाया जाता है, लेकिन जहां एक दिन मानव शरीर दुनियादारी से सिमटकर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इस शमशान घाट के हालत भी जिस तरीके से बदहाल है, तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। कुछ शमशान घाटों में टेंडर पास किए जाते हैं और कार्य निर्माण शुरू किया जाता है। कुछ शमशान घाटों का टेंडर पास कर फाइलों में ही उसका पूरा कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इस दिल के शमशान घाट को देखकर ऐसा लगता है कि शमशान घाट भी राजनीति की भेंट चढ़ा है और राजनेताओं के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 5 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ एक बैठने का निर्माण कराया गया था, और उस समय भी टीनों के निर्माण, शेड के निर्माण के लिए कहा गया था, तब भी टीन शेड का निर्माण नहीं हुआ यहाँ। और आप इनकी हालत देख सकते हो कि टीन शेड बिल्कुल नहीं है। बरसात के मौसम में तो शमशान में आया नहीं जा सकता। और 1 साल पहले मैंने खुद LG को और माननीय सांसद को, विधायक को
ट्वीट भी किया, पत्र भी लिखा था, जिसमें माननीय सांसद ने हमें ये आश्वासन दिया कि इसका काम 2 दिन पूर्व ही शुरू कर दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पर सांसद निधि से भी सहायता की जाएगी। मगर आज 1 साल 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आप इसकी हालत आज भी देख सकते हैं, वैसी की वैसी है। दोबारा भी ट्वीट किया गया, दोबारा भी कंप्लेंट की गई, पर उसके उपरांत कोई रिप्लाई अब तक नहीं आया है और यहाँ लोग परेशान हैं कि अंतिम संस्कार कहाँ करें कहाँ ना करें। अब मजबूरी में लोगों को यमुना किनारे जाके शमशान घाट अब अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है, टेंडर भी पास हो सकता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाओ तो कैसे? देखो जी, अगर सांसद महोदय की माने तो वो जुमला था, कह के ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ट्वीट कर दिया गया कि हम अपनी सांसद निधि से भी सहायता करेंगे और इसका काम शुरू कर दिया गया है। मगर आज 1 साल बाद दोबारा उस ट्वीट को देखने की कोशिश की गई तो वो ट्वीट उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से हटा दिया है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ जुमला दिया गया था कि ये काम किया जाएगा और उसके बाद इस काम को रोक दिया गया। एलजी महोदय ने भी एक अधिकारी को अपॉइंट किया था, उसका नंबर भी मेरे पास है, उसकी कंप्लेंट भी मेरे पास है, उसने भी आज तक कोई यहाँ पर आके देखने वाला नहीं है। कोई अभी तो कोई फिलहाल तक कई साल हो गए रिपेयर हुआ नहीं, 4-5 साल हो लिए। 2 बार गाँव वाले ने लिख के भी दे लिया पर फिर कोई भी सुनाई नहीं होती, ना संसद के उस तो होती ना MLA के उस तो होती, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग कैसे फिर जब किसी का अंतिम संस्कार गांव में होना होता है या क्या होता है तो कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ? भाई संस्कार तो यहीं करते हैं पर वैसे कर रहे हैं बूंदाबांदी, जो बारिश हो चाहे कुछ भी हो यहीं करके जाए और क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। और सांसद साहब ने करीब 1 साल पहले एक ट्वीट किया था कि इसका काम शुरू हो रहा है, विकास कार्य हुआ कुछ? ना कुछ नहीं हुआ, एक कोई आया नहीं, आगे देखा नहीं किसी ने।